जैसे कि आप सबको पता ही है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं और आज है 14। तो हमारे ससुराल में 14 का श्राद्ध किया जाता है। तो बस आज उसी की थाली में आप सबके संग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने अपने बड़े बूढ़े पितरों के लिए बनाया है। खीर बनाई है, आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है, कद्दू बनाई है और रायता बनाया है बूंदी का, और साथ में पूड़ियाँ बनाई हैं। बस यही सब की रेसिपी है जो मैं आज आप सबके संग शेयर करने जा रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ गई थी। अच्छे से सारे घर को पहले क्लीन कर लिया, नहा धो के फ्रेश हो गई। उसके बाद पीपल पे जल अर्पित करके आई, क्योंकि आज शनिवार भी है और कहते हैं कि बड़े बूढ़ों का जल अर्पित करना अच्छा होता है शनिवार के दिन भी, और वैसे भी पीपल पे करना ही चाहिए। तो बस वहाँ जल वगैरह चढ़ा के आके मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने देख ही सकते हैं आप, कद्दू बिल्कुल फ्रेश है, पीछे से हरा है, इसीलिए मैंने इसके छिलके वगैरह नहीं काटे हैं। बस इसको मैं कद्दू काट के रख लूँगी। और मैंने दूध एक तरफ उबलने के लिए रख दिया है और एक तरफ आलू और छोले रख दिए। तो मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, एक कद्दू की, एक आलू और छोले की। हमारे यहाँ 2 ही सब्ज़ी बनती है। और पूड़ी बनाऊँगी, साथ में रायता बनाऊँगी। तो बस मैंने देख ही सकते हैं कद्दू काट लिया। बहुत कच्चा कद्दू है, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो इसे एक शेड्यूल बना के चलने से ना क्या होता है कि फटाफट काम हो जाता है, और करना भी अकेले ने है और खाना भी थोड़ा नहीं बनना है। तो अकेले जब इंसान अकेले काम करता है ना, तो एक शेड्यूल बना लेता है कि हमें इन चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखेंगे तो हमें लगातार फटाफट सारी चीज़ें मैनेज होती रहेंगी। तो मैंने जब दूध उबलने के लिए रखा था तभी मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। 2.5-3 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने पाइया के लगभग चावल गया है इसमें। तो मैंने धो के वॉश करके भिगो के रख दिए कि जब दूध उबल जाएगा तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। और कलछुल से मैं, आप देख ही सकते हैं मैं चला रही हूँ, तो चला दूँगी जिससे कि नीचे चावल नहीं लगेंगे। और गैस को मीडियम कर दिया है जब तक हमारी चावल गलेंगे। और इधर हमारे आलू और छोले उबल गए हैं, तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, देख ही सकते हैं। इसीलिए मैं बोलूँ कि एक शेड्यूल बना के चलेंगे ना तो परफेक्ट काम पूरा अच्छे से हो जाता है। और अकेले कर रहे हो तो इस तरीके से टाइम मैनेज करना ही चाहिए कि हाँ, हमें हड़बड़ी ना हो। और हाथ के हाथ देखिए, मैंने आलू छोले उबलने के लिए रख दिए थे तो वो हो गए। अभी जब तक वो ठंडे होंगे जब तक मैं टमाटर को ना 6-7 टमाटर लिए हैं दोनों सब्जी के हिसाब से। हरी मिर्च और हरी धनिया है, पहले से काट के रख लेती हूँ, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। इसमें प्याज लहसुन अदरक, ये अदरक वगैरह तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ। तो टमाटर वगैरह ज़्यादा ही डालूँगी जिससे कि ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो सके। और बीच बीच में मैं खीर भी देखती रहूँगी, क्योंकि कहीं उबल ना जाए। और टमाटर हरी मिर्च काटने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने साबुत लाल मिर्ची, हींग और मेथी दाने का तड़का दिया है। इसका तड़का कद्दू की सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पर श्राद्ध वगैरह करते हैं तो कद्दू की सब्ज़ी या गोभी आलू की सब्ज़ी बनती ही बनती है। तो मैंने आज कद्दू की बनाई है, क्योंकि मैंने बोला आलू छोले की बना रही हूँ, उसमें भी आलू है, फिर गोभी में भी आलू होंगे, तो बस मेरे को यही सही लगा। और मेरी सासू माँ को भी बहुत स्पेशली पसंद था, तो वो कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनवाती थी श्राद्ध वगैरह जब भी हम करते थे। तो मैं भी कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। अब मैंने जब तड़का लगा दिया है तो मैं टमाटर हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज लहसुन मैंने आपको बताया ही इसमें जाएगा नहीं। पिसी हुई लाल मिर्ची, पिसी हुई हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ी चटपटी सी और खट्टी मीठी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। सारे मसाले वही रूटीन की ही हैं, तो बस मसाले डाल देती हूँ। और खाना भी मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ, कम से कम भी मेरे ससुराल वाले हैं, हमारे परिवार है, मतलब पूरा मेरे देवर हैं, 4 देवर हैं, वो हैं और हम लोग हैं। और पंडित वगैरह की भी थाली निकालूंगी और 10 से 12 लोगों को मैं वैसे ही खिलाऊंगी भी। जितनी अपनी श्रद्धा हो उस हिसाब से हर इंसान को थोड़ा बहुत तो दान पुण्य करना ही चाहिए। तो मैं 10 से 15 लोगों के खाना एक्स्ट्रा बना रही हूँ, जिससे कि हम, मेरे हस्बैंड जब आ जाएंगे, और मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम है तो वो भी स्कूल गई हुई है। और मेरे हस्बैंड भी सुबह जल्दी उठ गए थे, पहले तर्पण वगैरह किया, उसके बाद वो काम पे चले गए। वो कहने लगे जब खाना बन जाएगा तब तक तो मैं आ ही जाऊँगा, क्योंकि अगर वो भी
साथ ही बैठते तो बहुत देर हो जाती, उनका काम का भी हर्जा होता। तो मुझे यही लगा कि जब तक मैं खाना बना रही हूँ वो काम पे से आ भी जाएंगे। बस मसाला भून के इसमें मैं कद्दू ऐड कर दूँगी और बिना पानी के बनाऊँगी, धीमे धीमे बन जाएगी। और वैसे भी कद्दू अपना पानी खुद ही रिलीज़ बहुत करता है। तो बस इसे ढक दिया है, क्योंकि ओवर था तो चला नहीं पा रही थी। आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन से ढक दिया। अब थोड़ा सा कद्दू बैठ गया है तो इसे ईज़िली चलाने में आसानी होगी। अब मैं आसानी से चला पा रही हूँ और अच्छे से मसाला वगैरह मिक्स कर दिया है मैंने। और कद्दू कुछ हद तक गल भी गया, वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, कच्चा कद्दू हो तो बहुत जल्दी गल जाता है। उधर हमारे चावल ना थोड़े गल गए थे, तो मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चीनी भी ना जब हम दूध में डालते हैं तो पानी रिलीज़ करती है, उसके बाद भी पकने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने गाढ़ी होने से पहले ही मैंने चीनी डाल दी। चावल क्योंकि गल चुके हैं तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब चीनी जितना पानी रिलीज़ करेगी उस हिसाब से इकट्ठा ही एक ही बार में पानी सूख जाएगा, जितना हमें सूखना होगा, और खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इधर देख सकते हैं आपने हमारी कद्दू की सब्ज़ी कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रही है, रंगत बहुत अच्छी आई है। और वैसे भी खाना बहुत टेस्टी हो ही जाता है जब हम किसी के लिए बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से बनाएं और साफ़ सुथरे का, बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखें, तो खाना वैसे भी बहुत स्वादिष्ट ही बनता है। अगर हम कभी भी आपने नोटिस किया होगा, हम देवी देवताओं के लिए बनाते हैं, माता रानी का कन्या जमाने के लिए बनाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उनमें स्वाद आ ही जाता है। तो बस ये बड़े बूढ़ों के लिए बना रही हूँ तो इसमें ऑटोमेटिक स्वाद आ ही जाता है। कद्दू की सब्ज़ी अच्छे से बन गई है तो मैंने कढ़ाई उतार दी है। इधर मैंने पतीला रख दिया है। अब जो मैं लगे हाथ आलू छोले की सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। तेल डाली, तेल गर्म हो गया तो साबुत लाल मिर्ची और हींग, जीरा, मेथी का तड़का दिया है। टमाटर, हरी मिर्च मैंने जो काट के रखे हैं वो ऐड कर दी हैं। अच्छे से टमाटरों को भून लूँगी। और कुछ हरी मिर्च मैंने ना इसमें लंबी लंबी चीर के डाली है। जब हम आलू छोले के जो हलवाई बनाते हैं उस तरीके से खाते हैं ना भंडारे वाले, तो उस तरीके से ही बिल्कुल बना रही हूँ कि हम टेस्ट भी वैसे ही आने वाला है। आप भंडारे में खाते हैं या हलवाई वाले जो आलू छोले की सब्ज़ी मिलती है उसी तरीके से टेस्ट वही रहने वाला है। बस प्याज लहसुन नहीं डाला है मैंने और मसाले डाल दिए हैं। पिसी हुई लाल मिर्ची है, पिसा हुआ अमचूर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, किचन किंग है, पिसी हुई हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला है और नमक स्वाद के अनुसार है। इन सारे मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा पानी डाल के तेल छोड़ने तक हमें मसाले को भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जले भी ना। बस नमक स्वाद के अनुसार मिला दिया मैंने। सेंधा नमक डालती हूँ, हम लोग सेंधा नमक खाते हैं। तो नमक डालने के बाद अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे और तेल छोड़ने तक बहुत अच्छे से मसालों को हमें पका लेना है। आप देख ही सकते हैं मसालों से तेल सेपरेट हो रहा है। बस इस तरीके से मसाले को भूनना है हमें, क्योंकि मसाला जितना बढ़िया फर्स्ट क्लास भुनेगा ना सब्ज़ी में उतना ही टेस्ट अच्छे से आने वाला है। आप देखिए छोले कितने परफेक्ट गले हैं, बिल्कुल उंगली से बहुत ही आसानी से ही मैश हो रहे हैं। इस तरीके से हमें छोले उबालने थे और अब हमने छोले सारे इसमें मसाले में डाल दिए हैं। और जब तक छोले मसाले के संग भुन रहा है, आलू सारे मैंने जितने उबाले थे ना बस बड़े बड़े टुकड़ों में ही फोड़ना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। क्योंकि जब हम आलू छोले की सब्ज़ी हलवाई वाली या भंडारे वाली खाते हैं ना, उसमें जो बड़े बड़े आलू के टुकड़े आते हैं ना, उसकी तो बात ही क्या है। उसी तरीके की बनने वाली है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और सारे आलू मैं छोलों के संग अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आलू और छोलों को भी खूब अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद तब हम फिर जितनी ग्रेवी रखनी होगी उस हिसाब से हम ग्रेवी रखेंगे। सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि मैं 10 से 15 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बना रही हूँ अपने परिवार के अलावा। तो उस हिसाब से मैंने सब्ज़ी ज़्यादा ही बनाई है। अच्छे से मसालों को छोले में
मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम श्राद्ध वगैरह करते हैं तो अपने परिवार को तो बुला के खिलाना ही चाहिए। हो सके अगर पॉसिबल हो तो पंडितों की थाली निकालने के बाद ना अनाथ आश्रम में या झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, आप जितने का खिला सकते हो उतना का तो खाना बना के खिलाइए। क्योंकि गीता में भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो इंसान खुद के लिए खाना बनाता है, खुद ही खाता है, तो वो भी एक तरीके का चोर होता है, वो पाप लगता है। तो और ये खाना तो हम अपने बड़े बूढ़ों के निमित्त बना रहे हैं, तो हमारे को चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 3 जितनी आपकी श्रद्धा है, आप जितने को भोजन करा सकते हैं उस हिसाब से आप भोजन कराइए। इधर खीर भी पक चुकी है तो और सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुकी है। तो बस अब मैं आटा गूँध के मैंने पहले ही रख लिया था, अब गर्मा गर्म पूड़ी बना के रख लेती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पूड़ियाँ बननी है तो बनाने में भी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बनाना शुरू कर दिया है पूड़ी। और कई लोग कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते, श्राद्ध वगैरह हम नहीं करते हैं, और सब कहने की बातें हैं कि बड़े बूढ़े आते हैं खाते हैं तो जीते जी खिलाया नहीं, मरने के पीछे क्या खिलाना, कौन देख रहा है कि वो आते हैं नहीं आते हैं। तो ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है कि इंसान की कदर करनी है तो जीते जी करिए, खिलाना है किसी को तो अच्छे से जीते सी खिलाइए। मगर देखिए, श्राद्ध क्यों बनाया है? श्राद्ध इसलिए नहीं बनाया कि आप बनाएं और खिलाएं, बात भी सही है आप लोगों की, मगर श्राद्ध पता है हमारे बड़े बूढ़ों ने क्यों बनाया? हमारे बड़े बूढ़े जो पितर थे, पहले के पूर्वज थे, ये जब से श्राद्ध का नियम हिंदू धर्म में चलता आ रहा है, इसका एक देखिए एक बेसिक सा रीज़न है जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे बड़े बूढ़ों ने ये श्राद्ध की परंपरा इसलिए निकाली थी कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, जो वो सही मार्ग पे चले। उसमें नियम संयम किस तरीके से होता है, संस्कृति किस तरीके से डेवलप होती है, वो चीज़ों का अनुसरण कर सके। हम लोग ना रहे तो हमारे जो हमारी भावी पीढ़ी है वो हमारे को याद करके तर्पण करे, नियम से उठे, सुबह और स्नान आदि करे, पूजा वगैरह से निवृत्त हो, गाय की, कुत्ते की, कौवे की सेवा करे, बेसहाराओं को भोजन दे, वस्त्र आदि दे। तो एक नियम के लिए बनाया गया था, तो वही चीज़ को हिंदू धर्म में मान्यता दी गई है। बेसिक इसका यही रीज़न है। ये बात तो आप लोगों की सही है कि हमें क्या पता हमारे बुज़ुर्ग आके खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, मगर हम जब उनके निमित्त किसी को भोजन कराते हैं तो वो ज़रूर पुण्य उनके तक पहुंचता है। देखिए, सारा खाना मेरा बनके तैयार है, हमने पूजा होम अग्यारी भी कर ली है अपने बड़े बूढ़ों के नाम से थाली निकाल के। ये है आलू और छोले की सब्ज़ी, और साथ में मेरी कोड़ी कद्दू की सब्ज़ी, हमारे यहाँ कोड़ा भी बोलते हैं, और रायता, और ये खीर, और ये पूड़ियाँ, और ये पंडित की थाली निकाली, एक पंडित और एक पंडितानी की। और जो श्रद्धानुसार मुझे कपड़े पैसे देने वो मैं दे दूँगी। और ये मेरे हस्बैंड और बेटी हमने निकाला है, पैक कर दिया है टिफ़िन। ये जा रहे हैं मंडी में, जहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे मिल जाएंगे, उनको वो लाइन से सबको बैठा के और बहुत ही प्रेम से श्रद्धापूर्वक सबको भोजन करा देंगे और उचित दक्षिणा भी दे देंगे। तो ये है आज हमारी श्राद्ध की थाली, और क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के संग शेयर कर दी है।